Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope everyone is doing great. Here I am going to present and discuss about the ANSU scholarship. बेसिकली ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो चाइना ऑफ़र करता है और इसमें 2 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होते हैं, एक यूकास और दूसरा यूएसटीसी। इन यूकास मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप जो है उनमें से एक इंस्टीट्यूट को स्पेसिफाई कर सकते हो जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। लेकिन इनकी स्कॉलरशिप्स आई थिंक सो दिसंबर से स्टार्ट हो जाती हैं और फेब तक जो है डेडलाइन होती है। लास्ट टाइम 12 to 15 फेब वाज द लास्ट डेट। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ईमेल करना प्रोफेसर्स को। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने प्रोफेसर ईमेल्स ढूंढनी है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं एंड यू वांट टू परस्यू अ डिग्री इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द फिजिकल केमिस्ट्री और इन द molecular biology and biochemistry. So you need to choose professors to get acceptance from that institute. First of all हम consider करते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। आपने क्या करना है कि एक डायरेक्ट है कि आप प्रोफेसर ईमेल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री यूकास, यू कैन सर्च ऑन गूगल। तो सबसे पहले कुछ लिंक्स आ जाएंगे जिससे डायरेक्टली आप कुछ प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को अप्रोच कर सकते हो। उनकी ईमेल्स आपको मिलेंगी, उनके रिसर्च इंटरेस्ट मिलेंगे जिनको आप अपने साथ मैच करके देन यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू द प्रोफेसर। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक जो इंस्टीट्यूट है उसको भी देखें। लेकिन एक दूसरा भी ट्रिक है कि आप जो है वो यूकास पे अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यूकास then you need to make an account and then at the application, in the application you will find कि आपको ना कुछ इंस्टीट्यूट मिलेंगे और उसमें से आपको एक इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। आफ्टर चूजिंग वन इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर चूजिंग वन प्रोग्राम then you will get the list of the professors. If you will choose one specific professor then you will get the link of his profile, so it will be easy for you to get the information about the professor. So I will suggest कि ये एक शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट जो है आई थिंक सो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे ये शॉर्टकट नहीं जो है वो आजमाया था, लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन फिल करने लगी तो तब मुझे पता चला कि येस आई कैन डू इट लाइक डैट। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर्स जो होते हैं उनका प्लान नहीं होता बच्चे लेने का, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं एंड देन वो कंसीडर करते हैं कि नहीं इस साल में मुझे भी कोई स्टूडेंट चाहिए। तो वो जो है ना एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं होता। लिस्ट में उन्हीं का नाम होता है जो बच्चों को पहले से ही उन्होंने नाम बोला होता है कि हम लेना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दोनों तरीके से ट्राई करें। 3 तरीके हैं। एक आप गूगल पे सर्च करें, दूसरा आप इंस्टीट्यूट को खोल के वहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में प्रोफेसर्स की ईमेल को ढूंढ के वहाँ से सर्च करें, और तीसरा आप जो है वो अकाउंट बना के एप्लीकेशन आदि फिल करें, सामने ही आ जाएगा ऑप्शन, उस पर जो है ना क्लिक करें और लिंक के थ्रू जो है प्रोफेसर टू प्रोफेसर की प्रोफाइल को देखें, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेनी है। इन यूएसटीसी यू नीड टू डायरेक्टली अप्रोच द प्रोफेसर, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर डिग्री सो यू नीड टू प्रेफर टू द यूकास एज कम्पेयर टू यूएसटीसी if you are a researcher and you want to do research more, but if you want to enjoy the university life और ये होता है कि बाज़-औक़ात जो बायो के प्रोग्राम हैं मास्टर के वो वहाँ पे चाइनीज़ टॉट हैं। तो वो कहते तो हैं कि इंग्लिश जो है हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप जो है ऐसे ही प्रोग्राम में अप्लाई करें जहाँ पे डिग्री में भी या आपके प्रोग्राम में इंग्लिश टॉट लिखा हो, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करें। यूकास में इंस्टीट्यूट होते हैं और आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट आई थिंक सो इट विल बी वैल्यूएबल फॉर योर प्रोफाइल एंड योर प्रोफाइल विल बी वर्सेटाइल इन द रिज़ल्ट।
सो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने दोनों में जो है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन PhD देन यू नीड टू कंसीडर बोथ USTC एंड UCAS एज वेल। आपने सबसे पहले प्रोफेसर को ढूंढ लिया, उनसे आपका इंटरव्यू होगा, तो वो आपको एक्सेप्टेंस देंगे, एक्सेप्टेंस आपको आंसू पे देंगे कि हाँ आप आंसू पे अप्लाई करें। देन यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। इन दिस स्कॉलरशिप लाइक as CSC you don't need police clearance certificate और medical certificate बिकॉज इवन मैंने नोटराइज्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नहीं अपलोड किए थे, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप अपलोड करें। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को जो है ना वो फिल करना है अच्छे से, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, बहुत ही जो है ना आसानी से पूरी एप्लीकेशन आपकी फिल हो जाएगी और फिर आपने उसको जो है ना सबमिट कर देना है और देन यू नीड टू वेट। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्रोफेसर आपने जो ढूंढना है ये बहुत मुश्किल है कि आप ये समझ पाएँ कि वो प्रोफेसर जिन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दी है उन्होंने किसी और स्टूडेंट को तो एक्सेप्टेंस नहीं दी, बिकॉज़ ज़्यादातर प्रोफेसर ऐसा आजकल कर रहे हैं कि वो एक पोजीशन होती है और वो 3-3 4-4 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस देते हैं और वो फिर एडमिशन कमेटी पे छोड़ देते हैं कि एडमिशन कमेटी उनमें से जो है वो सबसे अच्छे बच्चे को सिलेक्ट कर लेगी। हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में पब्लिकेशंस ना हो और इन अदर स्टूडेंट प्रोफाइल उनके पास पब्लिकेशंस हो, आपके पास आइल्स का स्कोर नहीं है, उनके पास आइल्स का स्कोर हो, आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या लाइक बनवाया गया है लेकिन उनके पास हो। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखें कि आपने ये मुझे बताया कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है वो भी उसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहा है एंड सेम सिचुएशन है, वो उसका भी इंटरव्यू लेके उसको भी एक्सेप्टेंस दे रहा है और आपको भी एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो आई विल से कि उन प्रोफेसर के अंडर अप्लाई ना करें, रिस्क ना लें, बिकॉज यू जस्ट नीड टू अप्लाई अंडर वन प्रोफेसर। बिकॉज एक यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस मिली और उन्होंने मुझे कुछ ईमेल सेंड की और मैंने उनको अप्रोच किया, तो जिन जिन लोगों ने उन्हें एक्सेप्टेंस दी थी सेम उन्हीं प्रोफेसर्स ने मुझे भी एक्सेप्टेंस दी। तो मुझे समझ आई ये बात कि ये प्रोफेसर्स हर एक को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और ये बात छोड़े हैं एडमिशन कमेटी पे और CSC पे या फिर आंसू पे छोड़ें। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा ना करें, आप जो है वो एक प्रोफेसर को ढूंढें जो आपके साथ कोऑपरेटिव है और देन द अदर थिंग यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड कि आप जैसे कि पेपर्स के पिछले जो पेपर्स होते हैं पास्ट पेपर्स उनको देखते हैं और उनके हिसाब से बाजू का तैयारी करते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है, कैसा पैटर्न है। वैसे ही स्कॉलरशिप में भी है, whether you are applying for the Erasmus, whether you are applying for the CSC, whether you are applying for the ANSU scholarship, you just need to go through the information related to selected applicants कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में ज़्यादा हुए हैं। एक एरास्मस में भी ऐसा है कि आप देखें कि कौन से प्रोग्राम में कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और इधर भी ऐसा है कि आप जैसे कि शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे कहा जाता है कि 3 साल में ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक वही इंस्टीट्यूट IBT है तो उसमें इस साल एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आपको ये देखना है कि IBT में लास्ट 3 इयर्स में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और अभी कितने बच्चे जो है ना वो सिलेक्ट हुए हैं, लाइक लास्ट इनटेक में भी। ये आपने अपने माइंड में रखना है। लाइक आपको पता चलता है कि शेंजन में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें 15 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और IBT में 2 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। देन यू नीड टू प्रेफर द शेंजन इंस्टीट्यूट बिकॉज देयर योर चांसेस विल बी हाई एज कम्पेयर टू IBT। सो यू नीड टू जस्ट अप्लाई एंड टू स्ट्रगल ओनली फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स वेयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आंसू स्कॉलरशिप। बिकॉज बाज़ वक़्त ऐसा होता है
इस बार CSC में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको एक सीट भी नहीं मिली CSC की. And you need to understand that you need to take a one step very carefully, like to choose professor and to choose institute is a very crucial step you will take in your journey, and then it will decide your result. So अभी आपने प्रोफेसर को ढूंढ लिया, इंस्टीट्यूट को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, आपको एक्सेप्टेंस मिली, आपने उसके बाद अप्लाई किया, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई और एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, आपके पास एक ही एक्सेप्टेंस है, जो आपके दोस्त को भी वहीं से एक्सेप्टेंस मिली है, आपको भी उसी से एक्सेप्टेंस मिली है, एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस प्रोफेसर इज़ गिविंग acceptance to many students, I think so you need to make your profile more versatile. Like आपको ऐसा करना है कि जो CV आपने प्रोफेसर को सेंड की थी उसके अंदर कुछ और चेंजेस करें, कुछ अच्छे चेंजेस करें, अपनी प्रोफाइल को और बेहतर करें, रिसर्च प्रपोज़ल पे गौर करें. एक रिसर्च प्रपोज़ल में मैं आपको गाइड करूँगी कि पहला पेज डिज़ाइन करें, लाइक लोगो लगाएं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोगो वो स्टूडेंट्स लगाते हैं जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होता. यू कैन पुट अ लोगो ऑन द फर्स्ट पेज. Page layout, in page layout I will I think so suggest you to put a logo on the first page, and you need to design the cover page. Like first page should be very very concise and very very like beautiful, I consider, because ऐसा होता है कि आप पहले पेज में ऐसे ही नहीं कि आप रिसर्च प्रपोज़ल लिख दिया, तो फिर ऐसा होगा कि वो नहीं डेवलप हो पाएगा. अंदर से जो होता है ना, बाज़-औक़ात के हम देख के तो हमें लगता है कि वाओ इस बच्चे ने मेहनत की है, वैसा नहीं हो पाएगा. ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को डिज़ाइनिंग पसंद नहीं होती, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग डिज़ाइनिंग करने की मतलब नहीं होती है तो हेयर है, लाइक आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत अपने जो रिसर्च प्रपोज़ल को है ना वो डेकोरेट करें, कि फ़र्स्ट पेज पे आप जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है वो लोगो लगाएं, उनके जो है वो पेज लेआउट में जो है वो वाटर मार्क लगाएं. इसके अलावा जो है वो प्रोफेसर का नाम लिखें जिन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दी है. उसके अलावा डिज़ाइनिंग करें, यूनिवर्सिटी का कलरफुल नेम लिखें, लाइक और एक एक चीज़ को सोच समझ के लिखें. अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ शेंज़न इंस्टीट्यूट का अगर जो है वो पर्पल कलर का जो है वो लोगो है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको शेंज़न का नाम लिखना है तो आपको पर्पल में लिखना है. आपको जो है वो इस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना है. आप जो है वो चारों कोनों पे जो है वो कर रहे हैं, लाइक वो जो ब्लैक लाइंस होती हैं, पेज लाइनिंग, वो कर रहे हैं तो वो भी अच्छी लगेंगी. लाइक हर चीज़ आपने ऐसे करनी है कि जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी लाइक मुझे नहीं खोनी है. तो ये ऐसे करके रिसर्च प्रपोज़ल बनाएं, रिसर्च प्रपोज़ल टू द पॉइंट बनाएं, और कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हो, रिसर्च क्वेश्चंस हो, फिर प्रोसीजर हो, फिर इस तरीके से कंट्रीब्यूशंस एंड आई थिंक सो कंक्लूजन हो, इस तरीके से हो. और साइटेशंस जो आप लोग दें वो 2023, 2022 रिसेंट जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आप उनको जो है वो साइटेशन में लाएं. आप ये सब कुछ करके देखें. उसके बाद जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आएँ तो साथ में लाइक कुछ फ्री इंग्लिश सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकते हैं, तो आप वो करें, कोर्सेज़ कर लें, कुछ भी करें. लाइक कोर्सेज़ तो आप करें ही करें ना, उससे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोर्सेज़ करें और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी पे रिलाई ना रहें. If you are serious about the scholarships and you want to get a scholarship, because nowadays competition is very very high, IELTS is just like a paper, because your game will actual game will start after the IELTS.
ये चीज़ मैंने फ़ील की है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप डुलिंगो देते हो तो डुलिंगो का सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अटैच करो। अगर आप कोर्सेरा पे कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोर्स करते हो तो वो करो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में जो है वो इंग्लिश सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, आप वहाँ पे करो, ताकि जितनी भी आप अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट ना हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो यूनिवर्सिटी से आप दिखाएं, आपके पास जो है वो आई थिंक सो 2 से 3 सर्टिफिकेट हो जाएं, तो देन दे विल कंसिडर ओके दिस स्टूडेंट इज़ लाइक गेटिंग मोर एंड मोर सर्टिफिकेशन एंड आई थिंक सो ही और शी प्रूव्स हर सेल्फ और ही और हिमसेल्फ। सो तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें, बिकॉज मैं आपको ट्रस्ट मी मैं आपको ये कहूँगी एंड यू आल्सो नो वेल कि कंपटीशन इज़ बिकमिंग हाई एंड हाई एंड वो कंपटीशन अभी लो नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन इज़ ट्राइंग टू गो टू फॉरेन एंड दैट्स वाई कंपटीशन इज़ बिकमिंग हाई। कोई मजबूरी से, पहले ये होता था लोग शौक़ से जाते थे और अब मजबूरी से भी लोग जा रहे हैं। तो अपनी प्रोफाइल को सबसे बेहतर बनाने के लिए एक तो ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे कंप्रोमाइज़ ना करें। डॉक्यूमेंट्स को जैसे वो HD कहते हैं ना स्कैनिंग, वैसे स्कैन करवाएं। कभी भी कैम स्कैनर से कि आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को कैम स्कैनर से जो है वो करके और या फिर डिग्री को कैम स्कैनर से जो है वो आप लोग करके, तो आप लोग वहाँ पे कर रहे हो, आपका कैमरा आई थिंक सो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइक सबके पास तो आईफोन नहीं होता, सबके पास तो इतने बड़े अच्छे फ़ोन नहीं होते। बाज़ हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं बिकॉज़ वी आर मिडिल क्लास मोस्टली, तो हमारे पास अच्छा चलो ओप्पो का भी हो, लेकिन बाज़ उसमें भी अच्छी फाइल अच्छी स्कैनिंग नहीं होती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो अच्छे से जो है जाओ और जो प्रिंटर शॉप होती है वहाँ पे स्कैन करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को HD लाइक जो है वो स्कैनिंग में करवाओ और वहाँ से फिर जो है ना वो डॉक्यूमेंट सेव रखो, तो वो चीज़ें करवाओ। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी ये सारी चीज़ें हैं जो आप करने वाली हैं जिससे आपके चांसेस हाई हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आंसू आपको कहता है कि आप जो है वो मोटिवेशनल लेटर अपलोड करो फॉर मास्टर्स, और मोटिवेशनल लेटर और रिसर्च प्रपोज़ल, आई विल सजेस्ट कि आप रिसर्च प्रपोज़ल ज़रूर बनाओ। लाइक मोटिवेशनल लेटर इज़ नॉट इनफ। इफ़ योर प्रोफेसर इज़ सेइंग दैट okay you can also write only motivational letter and then we will discuss about the research proposal after selection, so you can say okay, but in application you just need to make a research proposal which align with the professor profile. सो आई विल सजेस्ट कि वो ज़रूर बनाओ, रिसर्च प्रपोज़ल बनाओ। रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के बाद आप मोटिवेशनल लेटर जो है, स्टडी प्लान जो है वो भी अटैच कर सकते हो। लाइक जितना गुड़ डालोगे तो उतना ही वो मीठा होगा। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इस वजह से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल को अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर मुझे कोई चीज़ याद आती है तो देन आई विल टेल। इसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने में आपको कोई भी परेशानी हो तो यू कैन टेल मी, because I am making this video because a lot of people ask from me that how we can apply. I'm not making this video only for a day, because I consider that might be possible that if a person will ask me that how can I apply, at that time I will not get a time to tell her or him that how you can apply. So it will be easy for me to just send a link of that video that you can get all information from that video, because ये एक recent experience है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे सारी चीज़ें जो है ना
वो अभी मेरे माइंड में आ रही हैं और मुझे पता है कि ऐसे ऐसे सब कुछ होता है. बिकॉज आफ्टर 1 year if someone will ask for me that how we can apply for this scholarship, so definitely I will not remember something which I consider that were the crucial things for my application. So और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपने ये नहीं करना कि आपने यूकास में अप्लाई कर दिया देन यू आर नॉट इवन टच द USTC. आप USTC में भी करें, लेकिन आपने यूकास और USTC में एक में जो है वो आंसू पे करना है. आंसू को एक में ही चूज़ कर सकते हो. लाइक दोनों में आंसू में करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. एप्लीकेशन 2 दिन में रिजेक्ट हो जाएगी, 2 क्या आई थिंक सो विदिन 1 day रिजेक्ट हो जाएगी. तो वो नहीं करना. उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने यूकास में आंसू पे कर लिया, आपने USTC में अगर यूकास में नहीं किया तो USTC में आंसू पे कर लिया. देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यू नीड टू अप्लाई फॉर द CSC स्कॉलरशिप एज वेल. आप जो है वो यूकास में अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने USTC में आंसू पे किया तो देन आप यूकास में फुली फंडेड जो उनकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है विच इज़ टोटली सिमिलर टू द CSC स्कॉलरशिप, आपको उधर अप्लाई करना है. अगर आपने यूकास पे आंसू पे कर लिया तो देन यू नीड टू अप्लाई फॉर द USTC ऑन अ यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप. इट विल इंक्रीज योर चांसेस एंड इंक्रीज योर अपॉर्चुनिटीज़ विच यू विल गेट in the future. Might be possible that you will get a one option like in ANSU your application will get rejected, so you will and on the other hand your application for the university scholarship will be accepted in the case. So I think so मैं ये कहूँगी कि फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है. लाइक यूकास से अगर नहीं आंसू पे मिलता है तो USTC में आपको फुल्ली फंडेड तो मिल रहा है ना. बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो यूकास और USTC में सिर्फ आंसू को कंसीडर करते हैं. वो जिस यूनिवर्सिटी में आंसू पे अप्लाई कर देते हैं और दूसरी जगह वो बिल्कुल USTC को टच ही नहीं करते. अगर USTC में अप्लाई कर दिया तो यूकास को टच नहीं करते. इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर टेकिंग अ रिस्क. आई थिंक दैट यू नीड टू लाइक आपको जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो वाइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है. देन मैं आपको कहूँगी कि आप जो है वो अगर यूकास में कर रहे हो आंसू पे तो उधर USTC में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे करो. ख़ास तौर पे फॉर PhD में ऐसा ही करो, बिल्कुल ऐसा करो. CSC पे कर लो. लाइक CSC आई थिंक सो आप ऐसा करो, CSC आप करो किसी और यूनिवर्सिटी में लाइक शिंघुआ, पेकिंग यूनिवर्सिटी, like Tianjin University, Zhengzhou University, like that. Here you can apply for the CSC. You can apply CSC के लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिनके बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं. ये नहीं कि लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है तो इसमें 3-4 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं देन आई विल गेट अ चांस बिकॉज वी आर जस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स. माइट बी पॉसिबल अगर IBT को सीट्स नहीं मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है तो CSC हो सकता है कि उसे भी सीट ना दे. इफ़ योर प्रोफाइल इज़ गुड सो आई थिंक सो एंड यू हैव एक्सेप्टेंस लेटर from any other prestigious university, so you need to apply for the CSC in that university. like आप for example आपको तेंजन से मिल गया एक्सेप्टेंस, आप CSC में वहाँ पे अप्लाई कर दो. USTC में आपने जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दो, वो भी CSC के इक्वल है. और यूकास में अगर आपको इंटरेस्ट है उधर भी आपके पास एक्सेप्टेंस है, वहाँ पे आप आंसू पे कर दो और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो दोनों पे क्लिक कर दो. तो बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करो. अपॉर्चुनिटीज़ मिलना वो तो अलग बात है कि आपकी मेहनत उस पर मैटर करती है. ये नहीं कि आप एक ही एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, एक ही रिसर्च प्रपोज़ल है, वो सब जगह आप करते जा रहे हो. प्रोफेसर जिन्होंने एक्सेप्टेंस दिए हैं उनकी प्रोफाइल के हिसाब से रिसर्च प्रपोज़ल को डिज़ाइन करो. अब ये नहीं कि एक जगह जो है वो इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, आपने इम्यून सिस्टम पे जो है वो बना लिया
रिसर्च प्रपोज़ल, और दूसरी जगह जो है वो उस पे वायरोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, और वो भी मेडिकल लाइक साइट पे है या किसी और पे हो रही है, तो प्लांट्स पे हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप वहाँ पे भी वही रिसर्च प्रपोज़ल अपलोड कर रहे हो। और फिर आप ये सोचो कि मैंने ठीक किया है कि मतलब मैं हो जाऊँगा एक्सेप्ट। आप खुद सोचो, एडमिशन कमेटी की जगह खुद जो है उनको अपने आप को रख के सोचो कि स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर में इंटरेस्टेड है जो मेडिकल फील्ड में काम करा रहा है, और स्टूडेंट ने रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो प्लांट का सबमिट कराया है, तो क्या वो आपको रखेंगे? ट्रस्ट मी, वो नहीं रखेंगे। तो इस वजह से इन चीज़ों पे गौर करो। CSE में अप्लाई करो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, USTC या यूकास में, एक में आंसू में कर लो, दूसरे में जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। और एक और बात है कि आप दोनों में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में कर सकते हो, क्योंकि USTC की अलग यूनिवर्सिटी है और यूकास की अलग है, तो ये दोनों चीज़ें करो। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें करो अप्लाई। इसके अलावा पार्शियल फंडेड मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज यू आर हेयर एंड यू आर लिसनिंग दिस वीडियो, सो ट्रस्ट मी, यू आर capable to get a fully funded scholarship. So you just need to understand that where you are doing problems, like where you are lagging, and where are you putting your insufficient efforts, because you need to work hard on yourself. Because if you will work on your profile, on your confidence, because इंटरव्यू में आप कैसे कर रहे हो, आप इंग्लिश फटाफट बोलने की बात नहीं है, इंग्लिश आप सही बोल रहे हो, अगले बंदे को समझ आ रही है। कुछ लोग के एक्सेंट ऐसे होते हैं कि वो अपना एक्सेंट ही चेंज कर देते हैं, बट लाइक सॉरी, एक्चुअली वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, आई डोंट नो कि कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, लेकिन मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो इन द फ्यूचर अगर मुझे आके बोलें कि आई नीड इन्फॉर्मेशन, तो मैं उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकूँ। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ब्रिटिश एक्सेंट की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ट्रस्ट मी ऐसा होता है कि वो फेक लगता है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही फेक लगता है। आप अपनी ओरिजिनल जो है वो वॉइस को यूज़ करो, जैसे एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उसमें ख़ुद को ढालने की कोशिश करो। लाइक I am speaking English, but my accent is not a British accent, but I am speaking, and you guys are getting my point. So it's an important thing, not like that कि आप जो है वो ब्रिटिश में एक्सेंट में करो और अगले बंदे को समझ ही नहीं आ रही कि पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बिकॉज बाज़ औक़ात तो अमेरिकन जिनकी ये इंग्लिश है या ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी नहीं समझ आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आई थिंक सो ये जो इंग्लिश का एक्सेंट है ना, आई थिंक सो ये क्लियर है जो हम लोग बोलते हैं, और जो हम अपना बिगाड़ते हैं वो हम खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ते हैं। तो इसके अलावा प्रोफेसर को बहुत सोच समझ के सर्च करो और उनकी प्रोफाइल देखो, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेसर आपको लाइक मैंने एक बात जो है वो टीचर ने मुझे कही थी कि स्टूडेंट्स और लाइक मी, उन्होंने एक्चुअली कहा था स्टूडेंट्स के बारे में, लाइक आप कंसीडर करें कि सिंपल स्टूडेंट्स के बारे में कहा कि दे आर लाइक अ डायमंड, दे जस्ट नीड अ सूटेबल प्रोफेसर टू पॉलिश दैट डायमंड। अगर आपको वो सूटेबल प्रोफेसर मिल जाता है तो हम सब लोग ही हीरे होते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत हमें मतलब अच्छे से बनाया है, बेहतरीन बनाया है, सिर्फ हमें पॉलिश करने की ज़रूरत होती है हमारे स्किल्स को। जो भी ये वीडियो सुन रहा है, वीडियो देख रहा है और जो है वो मुझे सुन रहा है, मैं सबको ये कहूँगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रख के कोशिश करें और कोशिश करते जाएं। अल्लाह ताला आपको वहाँ से देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। एंड आपको सिर्फ़ और सिर्फ सोच समझ के जो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करके कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो कि आपके लिए सूटेबल हैं। ये नहीं कि आप इंटरेस्टेड हो मेडिकल की रिसर्च में एंड यू गॉट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द प्लांट प्रोफेसर एंड यू आर थिंकिंग दैट ओके मुझे अब नहीं जो है वो फर्दर अप्लाई करना एक्सेप्टेंस के लिए, और आई विल अप्लाई अंडर हिज सुपरविज़न और हर सुपरविज़न।
सो आप दिल से पूछो कि whether I should apply in the plant research, because my heart is saying that I want to work under medical field. तो ये देखो कि आपको पोजीशन मिल जाएगी, वहाँ आप चले जाओगे, लेकिन आपको अंदर से एक स्पार्क नहीं मिलेगा, और जब स्पार्क नहीं मिलेगा ना तो आप कर नहीं पाओगे। तो मसला ये होगा कि फिर ना प्रोफेसर के साथ आपकी बनेगी, ना खुद के साथ बनेगी। पैसे हाथ में होंगे लेकिन खर्च करने का दिल नहीं करेगा, और ख़र्च करोगे भी तो सुकून नहीं मिलेगा। रिसर्च करोगे तो थीसिस में दिल नहीं लगेगा, रिसर्च में दिल नहीं लगेगा, तो इन द रिज़ल्ट यू विल गेट नथिंग। सो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये भी मुमकिन है कि आपको प्रोफेसर भी आपकी रिसर्च इंटरेस्ट का मिल जाए। सो बस कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, और बाकी आई थिंक सो दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आर इनफ फॉर नाउ। एंड अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है, और मैं आपको कहूँगी कि कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, कभी भी अपने ऑप्शंस को, लाइक अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, लाइक आपके सामने एक स्कॉलरशिप ओपन होती है कि ये स्कॉलरशिप की डेट्स जो है ना वो अभी क्लोज़ होने में 1 महीना है, 15 दिन है, 10 दिन है, चाहे कल भी है, तो आपके पास कल तक का टाइम है। अगर उसमें आपकी फ़ील्ड है, उसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लाइक आप एप्लीकेशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो अगर उसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उसमें अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो उसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें जो है वो फुल्ली फंडेड है, आपको अच्छी लगी, आपकी फ़ील्ड भी है, फिर भी आप आलसी बन के तो अप्लाई ना करो, तो फिर सोच लो कि अपॉर्चुनिटीज़ को कौन लिमिटेड कर रहा है। अल्लाह ताला तो आपको वाइड अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लाइक आप दुआ करते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, तो उसके लिए मेहनत दरकार है। अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखा रहे हैं, उन रास्तों पे चलना आपने खुद ही है, और मंजिल तक जो है ना वो पहुंचने में जो है आपको गिरना भी पड़ेगा, फिर उठना भी पड़ेगा, और कोई भी नहीं उठाएगा, खुद ही गिर के उठना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कभी भी अपनी ऑप्शंस को लिमिटेड ना करें, कभी भी, कि मैंने एक जगह अप्लाई किया है तो मैं वहीं पे स्टक हूँ, मैंने और जगह अप्लाई नहीं करना, बिकॉज़ वो प्रोफेसर मेरे साथ बहुत जो है ना वो अच्छे से बात की है, मेरे पे बहुत मेहनत की है, तो वो तो मुझे ले ही लेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी वहाँ पे आपके साथ वो करती है ना, खेलती है, जहाँ से आपको लगता है कि नहीं अब तो सब कुछ स्मूथली हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो पे करते हैं स्कॉलरशिप में, एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे कंसल्टेंट्स को देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो कुछ भी गेट नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि खुद अप्लाई करें, खुद कोशिश करें चीज़ों को ढूंढने की। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आंसू में कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी जो है ना वो दिखा दूँगी, स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी कि कैसे करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि खुद अप्लाई करें। वही पैसे जो आप 20 से 25 हज़ार रुपये चाइना की स्कॉलरशिप्स के लिए कंसल्टेंट्स को दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप वही पैसे खुद रखें, उन्हीं पैसों से आइल्स कर लें, और जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के लिए ट्राई कर लें, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द PhD, एंड इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन एशियन कंट्रीज़, देन आई थिंक सो यू नीड टू टेक अ स्टेप फॉर यू without consultation from any consultant with paying money. So अगर पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आई थिंक सो फिर भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दिया है, उस दिमाग को जो है वो इस्तेमाल करें और ख़ुद जो है उस पर स्ट्रगल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि येस यू आर सिलेक्टेड फॉर this scholarship and for that prestigious scholarship. So you just need to work hard on your skills, on your profile, and on your confidence, and to motivate yourself to apply for the more and more prestigious scholarships. And don't forget to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And the other thing is trust on Allah, because if a thing is good for you, I think so
अल्लाह ताला आपसे वो चीज़ को कभी भी दूर नहीं करेंगे। और अगर जो चीज़ आपसे दूर हो रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, उस चीज़ में आपकी बेहतरी नहीं है। माज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन नहीं होता, वो हमें नहीं मिलता, और फिर भी हम क्या करते हैं कि उसी ऑप्शन में लाइक कुछ दरवाज़े ऐसे होते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि जिससे आपको चोट लगनी होती है, फिर भी आप अपनी उँगलियाँ उसी में फँसाते हो। फिर आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो चोट लग गई। तो अब आप खुद सोचो कि बेवकूफ़ कौन था। दरवाज़ा तो जो है ना, वो बिल्कुल ही दरवाज़ा तो बिल्कुल ही एक बेजान चीज़ है। आपने अपना हाथ डाला है खुद ही को ज़ख्म देने के लिए, तो खुद ही जब आप जो है वो बार-बार हाथ डाल रहे हो, आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, देन यू नीड टू मूव फॉर टू अनदर स्टेप, टू अनदर ऑप्शन। So I think so we need to sum up. So best of luck for every option, because every option is not the last option. So thank you so much, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ यू वांट कि अगर मैं आपको बता दूँ कि मतलब बताऊँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, इस पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हो।